एक बार बैठते हैं, जैसे अभी विजय विद्यार्थी जी ने कहा, हम 2 बार 3 बार क्यों नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। होली मिलन ना होके पत्रकार मिलन समारोह हो सकता है। और जैसे इन्होंने कहा कि मथुरा में जिला प्रशासन अन्य प्रदेशों की बात है, वहाँ पत्रकारों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं, राजस्थान में पेंशन है, मध्य प्रदेश में पेंशन है, उत्तराखंड में पेंशन है, और पत्रकारों का यहाँ बीमा तक नहीं। एक बार बहुत अच्छा सामूहिक प्रयास नरेंद्र भारद्वाज जी ने किया, ऐसे प्रयास निरंतर होनी चाहिए। समय की बाध्यता है, करेंगे ऐसे प्रयास भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समाचार पत्र की ओर से और पत्रकार कल्याण समिति की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली का पर्व बिना राधा और कृष्ण के नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण का जयघोष हो गया, तो आज का हमारा होली मिलन समारोह समझो सफल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण के स्मरण के बाद मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करता, क्योंकि बच्चन के पिताजी बहुत बड़े राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वो कवि रहे। उनकी रचना है तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। मतलब होली का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे का भी कोई होली नहीं खेल सकता। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसे एक व्यक्ति की होली नहीं हो सकती है। भगवान राधा ने कृष्ण के साथ होली खेली और कृष्ण ने राधा के साथ, यानी 2 लोग तो जरूर रहे। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है बच्चन जी ने, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीन रही, कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी। तो अकेले देखते रहे तो चादर कोरी रह गई, कोई दूसरा नहीं मिला। फिर आगे लिखते हैं वो, तब बहुतों ने मन का तार ना भीगा, मतलब मन का तार किसी ने नहीं बजाया, बाहर से छूते रहे। तो इसलिए अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। तो आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना अनुरोध हृदय से कि सब एक दूसरे से रंग लो। होली बुजुर्ग हम जब गांव में मनाते थे तो वहाँ बुजुर्ग लोग कहते थे जो होली से होली आगे ना हो। जितना भी साल में जब भी मन में कहीं किसी के प्रति दुर्भाव रहता है या मन का लगाव नहीं रहता, तो वो होली के दिन हम एक दूसरे को गले मिल करके नई परंपरा परिपाटी चालू करते हैं, जो अब तक हुई सो होली लेकिन आगे अच्छी हो। इन्हीं भावों के साथ मेरे साथी हैं, इन्होंने विभिन्न पत्रकारों के कल्याण की या सहयोग की या उनकी सहायता की बातें की हैं। जैसा डॉक्टर विजय आर जी ने बताया कि मेरे भाई मधु ने बताया कि वो 15,000 रुपये दिखा रहे थे, वहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं, पेंशन आती है। सैनी जी ने बताया कई प्रयास हुए हैं और हर संगठन करता है, लेकिन बात वहीं आ जाती है संस्था, संवैधानिक जो संस्थाओं पर बैठे हैं उन पदों पर, वो आपकी बात को सुने या ना सुने। काम सब करते हैं, लेकिन कहीं ऐसी संस्थाएं हैं, कहीं ऐसी सरकार है, वो तुरंत अपने आप ही पत्रकारों के लिए सोचती हैं मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो पत्रकार हमें याद करें। कुछ लोग अपना ही मीडिया सेशन चलाते हैं, अपना ही मीडिया एक टीम चलाते हैं, वो हम पत्रकारों को नहीं मानते, हमारे लिए सहायता नहीं देते हैं, आप कितने ही ज्ञापन दे दो। तो ऐसी कुछ विभिन्न स्तरों पे गतिविधियां चल रही हैं, विभिन्न राज्यों में चल रही हैं। कहीं सरकारें पत्रकारों को लाइक कर रही हैं, कहीं नहीं कर रही हैं। प्रयास सब करते हैं। राष्ट्रीय पत्रकारों के लिए सुरक्षा अधिनियम बहुत जरूरी है, उसके परिवार की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। हताहत होता है चाहे एक्सीडेंट से हो, एक्सीडेंट जब होता है ना वो तुरंत गति से घटनास्थल पे भाग रहा है, जल्दी ब्रेकिंग देनी है उसको अपने चैनल में, जल्दी आपका कवरेज करके देनी है। तो अनियंत्रित हो गया, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, अब उसके परिवार की लायबिलिटी उसी पे थी, परिवार तबाह हो गया। सरकारें नहीं सुनेंगी, सामाजिक संस्था नहीं सुनेंगी, तो बताओ को क्या होगा। एक कर्मचारी भी जब हताहत होता है उससे भी परिवार के लिए, परिवार के सदस्य को नौकरी मिलती है, एक पैसा मिलता है। तो इन सब चीज़ों पे विचार किया जाता है, किया जाता रहेगा। लेकिन नरेंद्र भारद्वाज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विशेष करके बैनर और उसको छोड़ करके ये कहा कि सबका कार्यक्रम एक बार दूसरी बार हो रहा है, तो इसी तरह से हम एक दूसरे का सहयोग समाज को दिखाते रहें, माफिया को दिखाते रहें, प्रशासन को दिखाते रहें। बैनर कोई भी हो, हम एक हैं, हमारी जाति एक है, हमारा धर्म एक है, हमारी पार्टी एक है, हम पत्रकार हैं। जय हिंद, जय। बहुत बड़ा काम नहीं होगा, अरे बाबा से मिलके तो आओ, कम से कम अपने मन की बात तो कहो बाबा से, बाबा तुम्हारी बात सुनेगा और मैं निश्चित कहता हूं कि तुम्हारी बात पे अमल करेगा बाबा। जिस दिन यहाँ से 50 पत्रकार बाबा के पास चले जाएंगे ना, तो ये मैं वादा करता हूँ बाबा आपकी बात को मानेगा। चाहे भले 5 अंदर जाएंगे, बैठेंगे गोल टेबल पे, बाकी बाहर रहेंगे, लेकिन वो 5 लोग अपनी बात को रखेंगे। अभी बाबा पता ही नहीं है, वो दोस्त अपने पत्रकार मर्सिडीज में घूम रहे हैं, गाड़ी कोठी बंगले इनके पास, इनको कह किसी की मजे ले रहे जिंदगी, ये सब ये नहीं मालूम कि भूखे मर रहे हैं।
आदमी को ये पता ही नहीं है, किसी की यहाँ रोटी नहीं, खाना नहीं, कोई आदमी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। भाई 100 में 10 ही तो मजे ले रहे हैं, 90 तो बेकार है। मधु पहुंच ही नहीं चाहिए। मधु भाई की हो। आज सबसे बड़ी खुशी है कि लगभग हम सब एकत्रित होकर यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब के अलावा मैं धन्यवाद दूंगा जो ग्रामीण अंचल से जो पत्रकार आए हुए हैं, विशेष तौर से शिव तोमर जी नौझील से, कोमल पारशा जी हमारे बलदेव क्षेत्र से आए हैं, सुनील पांडे जी छाता जी से, और एक मात्र शक्ति हमारे बीच में श्रेया शर्मा जी। इन सभी का मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उन्होंने जो पहल की, निश्चित रूप से ये एक दूरगामी पहल है। बात करते हैं पत्रकार कल्याण या उनके उत्पीड़न की। सबसे दुखद पहलू है कि हम लोग कोई भी अगर, चूँकि मैं संगठन से जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी हूँ IJU का, तो पूरे देश भर में जाता हूँ और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेता हूँ। जैसे हमारे महाराष्ट्र में पेंशन है, पंजाब में पेंशन है, गुजरात में नहीं है पेंशन, और मध्य प्रदेश के में पेंशन लागू हो जाएगी, कर्नाटक में पेंशन है और हरियाणा में पेंशन है, और भी कुछ विशेष सुविधाएं हैं। मानदेय भी मिल रहा है बहुत सी, 5,000 के लिए। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड की जो बात आई थी निकल के, मेरी CMO साहब से बात हुई थी यहाँ के, तो संबंध सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो, हम सब पत्रकार हैं, कलमकार हैं, हम धनी हैं कलम के, लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है कि जब कोई संगठन का पदाधिकारी या कोई संगठन खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं जब हम आगे बढ़ते हैं, उसको गति देते हैं, ये भरकस प्रयास करते हैं, चाहे अपनी कलम के माध्यम से करें, चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से करें, और ऐसा पहले हुआ भी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें हमारे साथ के लोग, या जैसे एक बात कही मैनेजमेंट की, सुभाष सैनी जी ने, सुशील जी ने भी कही कि इन अधिकारियों को सिखाया जाता है कि ये इनको मैनेजमेंट, कि हाउ कैन वी डू ए मैनेजमेंट विद अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, तो इट इज़ पैथेटिक। ठीक है, उनको 3 साल नौकरी करनी है, एक अधिकारी 3 साल से ज़्यादा नहीं रहता जिले में, चाहे IAS हो चाहे PCS हो, हमें पूरी साल रहना है, हमें अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। वो अपना केवल हमसे काम निकालता है, अपने गुड वर्क छापता है, और हमारे किसी एक साथी के कंधे पर हाथ रख के वो हम सबको मैनेज कर लेता है। ये दुर्भाग्य हमारा। तो मेरा साथियों बस इतना ही निवेदन है, यहाँ पे सभी वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, मेरा पत्रकार सोच के साथ मैं सभी को होली मिलन की हार्दिक बधाई देता हूँ, और विश्वास करिए कि हम लोग सब साथ हैं। मथुरा जनपद में कहीं भी कोई भी किसी भी पत्रकार के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। एक कमी है जो है कि हमारे यहाँ प्रेस क्लब नहीं है आधिकारिक रूप से। से स्वागत कर रहे हैं उपजा अध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन अध्यक्ष, दोनों का एक साथ स्वागत। दोनों एक साथ नोटों की मालाओं से सजे हैं, खड़े हैं मंच पर। देखिए, मीटिंग हॉल भी है हम लोगों के लिए, बीच शहर में वो मिल सकता है, और कहीं बनवाने की जगह नहीं है, और उसको DM 1 मिनट के अंदर खाली करा सकता है। वहाँ मैंने गया तो वहाँ मुझे बता के ही नहीं दिया उन्होंने कि भाई कहाँ के, तो बोले कि सब कमरे घिरे हुए हैं, यहाँ आकर के लोग रह जाते हैं, और वो फालतू के लोग वहाँ पर जो है प्रशासन ने, सिटी मजिस्ट्रेट उनको अलर्ट कर देता है, जबकि वो हम लोग जो बाहर के जहाँ ब्रज है, बहुत सारे पत्रकार आते हैं, परिवार लोग लेकर आते हैं, उनके लिए कमरे भी हैं, और मीटिंग हॉल भी है, ऊपर भी है, एक नीचे भी है, तो उसका एक तल नीचे का ही अलॉट कराने बहुत बड़ी उपलब्धि से सहमत हूँ कि आपके जो संबंध है इससे मैं जिलाधिकारी महोदय से, आपकी विकास परिषद से भी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। 24 घंटे जिलाधिकारी साथ रहते हैं आप। हाँ, आप पहल क्यों नहीं करते? क्या आप पत्रकार नहीं है? केवल 2 ही पत्रकार जी के गुलाम है। 1 मिनट अपनी होगा, हम सब आपके साथ हैं, इस काम को आप करेंगे। इस समय मैं बता, बात ध्यान रखी जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, और हर साथी की ये बात है कि हर दबी आवाज की अमिट धार हैं हम, व्यंग बेदी बाणों के कलमकार हैं हम। क्या बात है? बच सको तो बच के रहना हमारी फितरत से, क्योंकि आम आदमी नहीं पत्रकार हैं हम। तालियां। भारद्वाज, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जुझारू अध्यक्ष, दुपट्टा का स्वागत, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बधाई। यहाँ मौजूद सभी छोटे भाइयों, साथी, सम्मानित पत्रकार मंच पर मौजूद सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई बिंदु और कोई ऐसा विषय बचा नहीं रह जाता है जिस पर वो बोले, लेकिन मैं बात कहूँगा, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप आपस में एक दूसरे की आलोचना छोड़ दें। अगर पत्रकारिता में एकता चाहिए तो कुछ चीज़ें अनदेखी करनी पड़ती हैं। आपके जितने भी वैमनस्य हैं उसको निजी रखिए, और सार्वजनिक मंच पर कभी भी किसी पत्रकार साथी की आलोचना मत करिए। बहुत साल पहले की बात है, मैं जब यहाँ अमर उजाला के ब्यूरो चीफ बन के आया
तो मेरे पास बैठने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जागरण के इंचार्ज या अन्य अखबारों के इंचार्जों की आलोचना भी करते थे। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से ये ठान रखा था जब भी मैंने पत्रकारिता कि मैं कभी भी किसी भी अखबार के स्टेज पर कभी ऐसा समाचार मेरे रहते नहीं छपेगा कि वो जो किसी पत्रकार के खिलाफ हो। अनेक बातें होती थी, अनेक लोगों ने बुराइयां की, अनेक लोगों में मैं ये मानता हूँ कि हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन ये क्यों नहीं माना जाता है कि एक पत्रकार से भी गलती होती है? ये क्यों माना जाता है कि पत्रकार क्यों गलती कर रहा है? ये गलत है। हमारा अगर गलती एक इंसान से होती है तो पत्रकारों से भी गलती हो जाती है, तो उसको अनदेखा करना चाहिए। टाइम देखा है जब कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आए थे आगरा में, जेपी में, मुगल होटल में, तो हमने उनको दोबारा से फ़ोटो खिंचवाने को मजबूर किया था, मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि हमने कहा कोई फ़ोटो नहीं खींचेगा, एक भी कैमरा नहीं। अब आप सोच लिया अंतर्राष्ट्रीय वार्ता होनी थी अपना मुगल होटल में मुशर्रफ और अपने अटल बिहारी वाजपेयी की, और अटल बिहारी वाजपेयी बाहर गैलरी आए और उन्होंने फिर से मुशर्रफ को बुलाया और फ़ोटो कराई। तो ये अगर आप एक साथ हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी सारी इच्छाएं और आपकी सारी मांगें पूरी होना आसान हो जाता है। संघर्ष जरूर कड़ा है, और मैं सबको एक बार फिर से और हृदय से बधाई देता हूं कि आप सब मिलकर होली का त्यौहार प्रेम से और एक साथ मनाएं। बहुत बहुत बधाई।